अस्सलाम वालेकुम। क्रिएटिव टेस्ट मेकर की टीम की तरफ से क्रिएटिव टेस्ट मेकर की डेमो वीडियो में आपको खुशामदीद। जैसा कि आप जानते हैं, क्रिएटिव टेस्ट मेकर एक ऑनलाइन वेब बेस्ड एप्लीकेशन है जिसकी मदद से आप 1 मिनट के अंदर अंदर किसी भी क्लास का, किसी भी सब्जेक्ट या किसी भी चैप्टर या मल्टीपल चैप्टर्स का या हाफ बुक का या फुल बुक का टेस्ट बना सकते हैं और प्रिंट कर सकते हैं। क्रिएटिव टेस्ट मेकर को इस्तेमाल करते हुए आपको किसी भी कंपोजर को हायर करने की ज़रूरत पेश नहीं आती। क्रिएटिव टेस्ट मेकर एक बहुत ही यूज़र फ्रेंडली सॉफ्टवेयर है। अगर आप नॉर्मल यूज़र भी हैं, आप कंप्यूटर के मतलब थोड़ा बहुत जानते हैं, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप सीख सकते हैं कि क्रिएटिव टेस्ट मेकर को कैसे आपने इस्तेमाल करना है, कैसे पेपर बनाना और महफूज करना है। क्रिएटिव टेस्ट मेकर को इस्तेमाल करते हुए आपको किसी भी टीचर की तरफ से पेपर के बनकर आने, रिक्वेस्ट करने और इसके बाद कंपोज करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आइए देखते हैं क्रिएटिव टेस्ट मेकर को आप किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले हम गूगल क्रोम को ओपन करेंगे। इसके बाद गूगल क्रोम की सर्च फील्ड के अंदर क्रिएटिव टेस्ट मेकर लिखेंगे। क्रिएटिव टेस्ट मेकर लिखने के बाद एंटर का बटन दबाने से आप देख सकते हैं मुख्तलिफ लिंक्स आपके पास अपेयर हो चुके हैं, जिसके अंदर सबसे पहले सबसे ऊपर जो लिंक है वो क्रिएटिव टेस्ट मेकर का ही है। इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। लिंक के ऊपर क्लिक करने से क्रिएटिव टेस्ट मेकर की वेबसाइट का मेन पेज आपके सामने अपेयर हो जाएगा। इस मेन पेज के ऊपर आप देख सकते हैं एक मेन्यू है। मेन्यू के अंदर मुख्तलिफ लिंक्स लगे हुए हैं, जिसके अंदर होम, अबाउट, पैकेजेस, टीम, इन्फो, कॉन्टैक्ट, साइन अप एंड लॉगिन का लिंक मौजूद है। आप इन लिंक्स के ऊपर क्लिक करके इस वेबसाइट को या क्रिएटिव टेस्ट मेकर को मज़ीद एक्सप्लोर कर सकते हैं और इसके बारे में मज़ीद जान सकते हैं। मैं अज्यूम करता हूँ आपने साइन अप करवा लिया है। साइन अप करने के बाद आपने पैकेज एक्टिवेट करवा लिया है। इसके बाद लॉगिन के बटन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। लॉगिन के बटन के ऊपर क्लिक करने से लॉगिन पेज आपके सामने आ जाएगा। इस लॉगिन पेज के ऊपर 2 फील्ड्स हैं। सबसे पहले जो फील्ड है यूज़र नेम की है, दूसरे नंबर पे पासवर्ड की फील्ड है। यूज़र नेम की फील्ड के अंदर आप फ़ोन नंबर एंटर करवा सकते हैं जो कि CTM से रजिस्टर्ड है, ईमेल एंटर करवा सकते हैं या यूज़र नेम एंटर करवा सकते हैं। मैं यूज़र नेम एंटर करता हूँ, फ़ोन नंबर। उसके बाद आप पासवर्ड जो कि CTM की तरफ से आपको मिला है वो आप एंटर करेंगे। पासवर्ड एंटर करने के बाद आप लॉगिन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। लॉगिन के बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद अगर आपका एंटर किया गया यूज़र नेम पासवर्ड ठीक है तो आप सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएंगे और आपके सामने डैशबोर्ड का पेज आ जाएगा। डैशबोर्ड के पेज के लेफ्ट साइड के ऊपर आपका यूज़र नेम आएगा। उसके बाद आपकी एक्सेस आएगी, आपकी कितनी एक्सेस है, फुल क्लासेस की एक्सेस है या लिमिटेड एक्सेस है, आपकी पैकेज एक्सपायरी डेट आएगी, आपकी पैकेज टाइप आएगी, बेसिक है, गोल्ड है या सिल्वर है। उसके बाद लॉगआउट बटन भी है और इसी तरीके से चेंज पासवर्ड की ऑप्शन भी अवेलेबल है। डैशबोर्ड के ऊपर बाकी दूसरा जो एरिया है उसके ऊपर आपको 3 लिंक्स नज़र आ रहे हैं। 3 लिंक्स हैं। पहला लिंक है जनरेट पेपर का, दूसरा सेव पेपर का, तीसरा पास पेपर का। जनरेट पेपर की मदद से आप पेपर जनरेट कर सकते हैं। सेव पेपर के अंदर तमाम पेपर जो आपके महफूज शुदा हैं वो अपेयर होते हैं। इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि पास पेपर प्रिंट हो और उस पेपर के ऊपर आपके इदारे का नाम आए तो उसके लिए आप इस ऑप्शन का इंतखाब करते हैं। मैं जनरेट पेपर की ऑप्शन का इंतखाब करता हूँ, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो लोडिंग होती है। लोडिंग के बाद मेरे सामने बुक शेल्फ आएगा। उस बुक शेल्फ के ऊपर मुख्तलिफ क्लासेस आएंगी जो वो डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर आएंगी। मतलब सबसे पहले जो क्लास होगी वो सेकंड ईयर, उसके बाद फर्स्ट ईयर, 10th, 9th एंड इसी तरीके से वो डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर 1 तक क्लास आएगी। मैं जिस क्लास का पेपर बनाना चाहता हूँ उस क्लास के ऊपर पॉइंटर को लेके जाऊँगा। जैसे पॉइंटर को लेके जाऊँगा ऑटोमेटिकली एक मेन्यू मेरे सामने आ जाएगा। उस मेन्यू के ऊपर उस क्लास के तमाम सब्जेक्ट लिखे हुए आ जाएंगे। सेकेंड ईयर को भी लेके जाता हूँ, सेकेंड ईयर के तमाम सब्जेक्ट आ गए हैं। फर्स्ट ईयर को भी लेके जाता हूँ, फर्स्ट ईयर के आ गए हैं। 10th इसी तरीके से 9th। फर्ज करें मैं 9th क्लास की फिजिक्स की बुक का पेपर बनाना चाहता हूँ। मैं इसके ऊपर लेके जाऊँगा और क्लिक करूँगा तो लोडिंग शुरू हो जाएगी। लोडिंग के बाद फिजिक्स की बुक के जितने चैप्टर्स होंगे उनके नाम और नंबर मेरे सामने आ जाएंगे। फर्ज करें मैं चाहता हूँ
कि इसके पहले चैप्टर का और तीसरे का पेपर बनाऊं, तो इन दोनों को मैं चूज़ कर लूँगा। अगर मैं चाहता हूँ दूसरे का भी बनाऊँ, चूज़ कर लूँगा। इसी तरीके से अगर मैं चाहता हूँ हाफ बुक का बनाऊँ इसे, या मैं चाहता हूँ फुल बुक का बनाऊँ, इसके लिए ऑल चैप्टर्स के ऊपर मैं क्लिक कर दूँगा और नेक्स्ट के बटन के ऊपर जाऊँगा। नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करने से कस्टम मेन्यू मेरे पास आ जाएगा। इस कस्टम मेन्यू के अंदर मुख्तलिफ ऑप्शन है, जिसके अंदर पहली ऑप्शन है क्वेश्चन मेन्यू की, एडिट पेपर की, उसके बाद प्रिंट पेपर, सेव पेपर और इसी तरीके से कैंसिल पेपर की। सबसे पहले मैं क्वेश्चन मेन्यू का इंतखाब करता हूँ। क्वेश्चन मेन्यू का इंतखाब करने से एक विंडो मेरे सामने खुल गई है। इस विंडो के अंदर जितने भी चैप्टर्स और उस चैप्टर के जितने पार्ट्स हैं मेरे सामने क्लिक हुए आ गए हैं। उसके बाद एक मेन्यू है। इस मेन्यू के अंदर जो पहली ऑप्शन है क्वेश्चन टाइप की है। इस क्वेश्चन टाइप के अंदर मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस आ रहे हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसी तरीके से लॉन्ग क्वेश्चन आ रहे हैं। मैं चाहता हूँ सबसे पहले मैं मल्टीपल क्वेश्चंस को ऐड करूँ तो मैं इसे चूज़ करता हूँ। इसे चूज़ करने के बाद मल्टीपल क्वेश्चन मैं चाहता हूँ अगर एक्सरसाइज में से ऐड करवाऊँ तो एक्सरसाइज के ऊपर क्लिक करूँगा। अगर मैं चाहता हूँ एडिशनल ऐड करवाऊँ इजाफी तो इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा, या मैं चाहता हूँ पिछले बोर्ड के जो पेपर्स आए हैं उसमें से ऐड कराऊँ तो उससे मैं चूज़ करूँगा। मैं चूज़ करता हूँ सिलेक्ट ऑल। मैं चाहता हूँ तमाम एक्सरसाइज, एडिशनल और पास्ट पेपर सब में से मेरा पेपर बन के आया, तो मैं इन तीनों की ऑप्शंस का इंतखाब कर लेता हूँ। उसके बाद जितने MCQs मुझे रिक्वायर्ड हैं उतने MCQs मैं इसके अंदर लिखता हूँ या मैं यहाँ से चूज़ करता हूँ। उसके बाद एक MCQs के कितने नंबर मैंने रखने हैं वो नंबर मैं एंटर करता हूँ या यहाँ से मैं चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद मैं चाहता हूँ अगर उर्दू मीडियम का पेपर बने तो उर्दू मीडियम को चूज़ करूँगा। अगर मैं चाहता हूँ इंग्लिश मीडियम का बने उसे चूज़ करूँगा। अगर मैं चाहता हूँ उर्दू इंग्लिश दोनों मीडियम्स का पेपर आए तो मैं उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम डुअल मीडियम को चूज़ करूँगा। अगर मैं चाहता हूँ चॉइस रखना चाहता हूँ, उसके लिए मैं इग्नोर क्वेश्चन के अंदर जितनी चॉइस मैंने रखनी है उसे मैं एंटर करवा दूंगा। इसी तरीके से अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा सवाल शॉर्ट क्वेश्चन ऐड हो, शॉर्ट क्वेश्चन ऐड होने के बाद नीचे इजाफी लाइनें भी आ जाएं, उन इजाफी लाइनों के ऊपर स्टूडेंट अपनी मर्जी से कुछ भी लिख पाए, आंसर लिख पाए और उसे आंसर बुक को अटैच करने की जरूरत पेश ना आए, तो इसके लिए मैं ब्लैंक लाइन वाली ऑप्शन का इंतखाब करूँगा। अगर मैं चाहता हूँ मेरे जो MCQs आए वो टेबल की फॉर्म में आए, उसके लिए मैं टेबुलर MCQs के ऊपर टिक कर दूंगा। अगर मैं नहीं चाहता तो इसे ऐसे रहने दूंगा। और इस तरीके से अगर मैं चाहता हूँ मेरे जो MCQs आए या शॉर्ट आए या लॉन्ग आए उसके साथ ये भी लिखा है कि कौन से बोर्ड में कौन से सन में ये वाला सवाल आया था, तो इसके लिए मैं इसे टिक कर दूंगा, नहीं तो इसे अनटिक ही रहने दूंगा। इस तरीके से मैं सारी चीज़ें चूज़ करने के बाद सर्च क्वेश्चन के बटन पे क्लिक करूंगा तो मेरे सामने सर्च होके जो सवाल होंगे मुतल्लिका वो आ जाएंगे। जो MCQs हैं अगर मैं फ़र्ज़ करें टेबल की सूरत में शो करना चाहता हूँ तो इसके ऊपर क्लिक करके दोबारा मैं सर्च करता हूँ। आप देखेंगे टेबल की सूरत में MCQs आ जाएंगे मेरे सामने। ये टेबल की सूरत में आ गए हैं और इसमें से मैंने 5 चूज़ करने हैं तो 5 अपनी मर्ज़ी से देख के मैं चूज़ कर लेता हूँ। 1 2 3 4 5 छठा चूज़ करूँगा तो वो मुझे बताएगा। तो मैक्सिमम मेरी जितनी रेंज थी उस रेंज के अंदर आ चुका हूँ और मैंने 5 क्वेश्चन चूज़ कर लिए हैं, इसलिए वो मुझे आगे नहीं जाने देगा। अगर मैं अपनी मर्ज़ी से चूज़ नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ पूरी बुक से वो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली अपनी मर्ज़ी से ऐड करे, तो रैंडम के बटन के ऊपर क्लिक करके रैंडमली भी मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। और अगर दूसरी बार लिंक क्लिक करूँगा तो रैंडम जो सिलेक्शन होगी वो चेंज हो जाएगी। जितनी बार मैं क्लिक करता जाऊँगा वो जो है वो सिलेक्शन उतनी बार चेंज होती चली जाएगी। अगर मैं देखना चाहता हूँ जो मैंने सिलेक्ट कर लिए हैं सवाल तो वो कौन से हैं, कहाँ पे हैं, उसके लिए मैं सिलेक्टेड के ऊपर क्लिक करूँगा। जो मेरे सिलेक्टेड सवाल होंगे MCQs होंगे मेरे सामने इसी तरीके से अपेयर हो जाएंगे। उसके बाद अगर मैं दोबारा आल पे जाऊँगा तो जितने भी सवाल होंगे सिलेक्टेड और नॉन सिलेक्टेड दोनों मेरे सामने उसी तरीके से आ जाएंगे। उसके बाद मैं ऐड क्वेश्चन पे क्लिक करूँगा। आप देखेंगे ऑटोमेटिकली पीछे वो सवाल आ चुके हैं, ऐड हो गए हैं, सॉफ्टवेयर ने खुद ही ऐड करवा दिए हैं, MCQs ऐड हुए हैं। इसी तरीके से मैं शॉर्ट क्वेश्चन भी ऐड करूँगा। मैंने 7 शॉर्ट ऐड करवाने हैं, 2 नंबर का एक रखना है। डुअल मीडियम चॉइस मैंने 2 की देनी है। ब्लैंक लाइन मैंने नहीं रखनी, बोर्ड मैंने नहीं शो करवाने। मैं सर्च के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ, लोडिंग शुरू हो गई है और जितने भी शॉर्ट है मेरे सामने आ गए हैं। तो मैं रैंडम चूज़ करता हूँ, मैं ऐड कर लेता हूँ।
इसी तरीके से मैं लॉन्ग चूज़ करूँगा। लॉन्ग के दो लॉन्ग मैं डालना चाहता हूँ, हर सवाल के 5 नंबर में डालना चाहता हूँ। और इसी तरीके से मैं सर्च करूँगा। सर्च करने के बाद जो लॉन्ग क्वेश्चन होंगे मेरे सामने अपेयर हो जाएंगे, अपेयर हो गए हैं। इनमें से रैंडम चूज़ करूँगा और ऐड क्वेश्चन के ऊपर क्लिक करूँगा, वो ऑटोमेटिकली पीछे ऐड हो जाएंगे। इसे मैं बंद करता हूँ। आप देखें ये जो लॉन्ग हैं, शॉर्ट हैं और MCQs हैं, उर्दू मीडियम, इंग्लिश मीडियम मेरे पास आ गए हैं। मैं अगर प्रिंट करना चाहता हूँ, मेरे पास टाइम कम है, तो यहीं से भी मैं प्रिंट कर सकता हूँ। प्रिंट के बटन के ऊपर मैं क्लिक करूँगा, लिंक के ऊपर क्लिक करूँगा, पेपर जो है वो ऑटोमेटिकली बन के प्रिंट होने के लिए रेडी होके मेरे सामने आ जाएगा। अब देखिए लोडिंग प्रीव्यू हो रहा है और पेपर प्रिंट होने के लिए रेडी हो रहा है। यहाँ से मैं चाहता हूँ अगर सेटिंग करना तो सेटिंग भी कर सकता हूँ मैं, और पेपर भी चूज़ कर सकता हूँ किस साइज़ का पेपर मेरे पास अवेलेबल है। अगर मैं इसे कम एरिया पे प्रिंट करना चाहता हूँ, एक पेपर में लाना चाहता हूँ, तो इसे मज़ीद छोटा करके एक पेपर के ऊपर भी ला सकता हूँ। अगर इसे मज़ीद बड़ा करना चाहूँ तो बड़ा भी मैं कर सकता हूँ। ये देखिए आप, एक पेपर जो है मेरा कंप्लीट एक पेज के ऊपर आ गया। यहाँ से मैं इसे प्रिंट करना चाहूँ तो प्रिंट भी कर सकता हूँ। अगर मैं अपने हार्ड डिस्क के ऊपर या किसी फ्लैश ड्राइव के ऊपर सेव करवाना चाहूँ तो सेव भी कर सकता हूँ। मैं इसे कैंसिल करवाता हूँ, सेव करता हूँ। यहाँ से मैं सेव कर सकता हूँ। यहाँ से मैं पेपर नेम चूज करता हूँ, फिजिक्स 9th। पेपर टाइप मैं चूज करता हूँ BDS। पेपर डेट में चूज करता हूँ, टाइम अलाउड में रखता हूँ 30 मिनट्स एंड टोटल मार्क्स में ऐड करवाता हूँ 25। पेपर में सेव बटन पे क्लिक करता हूँ, पेपर मेरा सेव हो चुका है जी। सेव पेपर पे जाऊँगा और ये देखिए मेरा पेपर सेव हो चुका है। यहाँ से मैं इसे प्रिंट कर सकता हूँ और मेरे पास मुख्तलिफ ऑप्शंस आएंगे इसके लिए। मैं अपना लेआउट ऊपर चेंज करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ। लेआउट 1 आ रहा है मेरे पास, यहाँ से मैं 2 पे क्लिक करूँगा तो 2 आ गया, 3 पे क्लिक करूँगा 3 आ गया। अगर मैं एक पेज के ऊपर 2 पेपर प्रिंट करना चाहता हूँ तो उसके लिए डबल पेज के ऊपर क्लिक करूँगा। आप देखें एक पेज के ऊपर 2 पेपर रेडी होके आ जाएंगे। अगर मैं फ़ॉन्ट साइज़ मेरा छोटा है, बड़ा करना चाह रहा हूँ, और इसके लिए मैं यहाँ से बड़ा कर सकता हूँ, मज़ीद बड़ा कर सकता हूँ। छोटा करना चाहूँ छोटा कर सकता हूँ, यहाँ से छोटा भी कर सकता हूँ और मज़ीद बड़ा भी से कर सकता हूँ। इसी यहाँ से मैं अगर चाहता हूँ कि फ़ॉन्ट बोल्ड हो जाए, बोल्ड कर सकता हूँ, इटैलिक कर सकता हूँ। इसी तरीके से स्मॉल कैप्स, और इसी तरीके से मैं नॉर्मल कर देता हूँ। और कलर चेंज करना चाहूँ, कलर भी मैं चेंज कर सकता हूँ। मैं ब्लू कर देता हूँ इसे। और अगर मैं चाहता हूँ बबल शीट ऐड हो बोर्ड के पैटर्न के मुताबिक, ताकि बच्चों की प्रैक्टिस हो जाए, उसके लिए मैं बबल शीट के ऊपर क्लिक करने से बबल शीट भी ऐड करवा सकता हूँ। इसी तरीके से मैं आंसर जो है MCQs के वो शो करवाना चाहूँ ताकि टीचर के लिए आसानी रहे, वो भी मैं शो करवा सकता हूँ। मैं प्रिंट के ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ से मैं सेव भी करवा सकता हूँ, प्रिंट भी करवा सकता हूँ। जैसे ऑलरेडी मैं इन ऑप्शंस के बारे में आपको बता चुका हूँ। मज़ीद इसी तरीके से आप मज़ीद इसे अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं। मैं कैंसिल करवाता हूँ और इसे बंद करके बैक जाता हूँ। आप पास पेपर का इस्तेमाल करते हुए पास पेपर जो है वो अपने अदारे के नाम के साथ भी प्रिंट करवा सकते हैं। मैं बोर्ड चूज़ करूँगा, यहाँ से क्लास चूज़ करूँगा, इसी तरीके से कोई सब्जेक्ट चूज़ करूँगा, सर्च करूँगा तो वो बोर्ड के और उसी क्लास के सब्जेक्ट के जितने प्रीवियस पेपर होंगे मेरे सामने आ जाएंगे। उसके अंदर सब्जेक्टिव अलग होंगे, ऑब्जेक्टिव अलग होंगे। फर्ज करें मैं जो है वो सब्जेक्टिव प्रिंट करना चाहता हूँ, प्रिंट करके आपको दिखाता हूँ। ये देखें, यहाँ से मैं इसे पेपर आपके सामने आ जाएगा, आसानी से प्रिंट कर सकता हूँ। प्रिंट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। इसकी मज़ीद सेटिंग के अंदर जाके इसे मैं छोटा बड़ा यहाँ से कर सकता हूँ। ये देखें, अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकता हूँ। ले जी, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो की समझ आई होगी और इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। इसी के साथ जी, अल्लाह हाफिज़।